के अगर सरकार गांव का स्वाभिमान बचाने में अपना क्रियाकलाप नहीं दिखाई तो हम सड़क से लेकर सदन तक कि जब कोई व्यक्ति किसी सिस्टम से तंग आकर के अगर कोई प्रतिज्ञा किया होगा उसका प्रतिज्ञा पूरा होता है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। आज मैं चनपटिया प्रखंड के महाना कुली गांव में हूं और यहाँ पर उपस्थित है कुछ नौजवान। इन नौजवानों की उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि शायद अब बिहार की दशा और दिशा बदलने वाली है। मैं इनसे जानने का प्रयास किया कि आखिर इस रात में ये नौजवान क्यों इकट्ठा हुए हैं। इन्होंने बताया कि हम बिहार सरकार की नीतियों से क्षुब्ध हैं और यहाँ के नौजवान एक राजनीतिक दल की स्थापना करने जा रहे हैं। यह कहीं न कहीं बिहार के लिए बड़ी सुखद स्थिति है कि आज बिहार का नौजवान जो राजनीति से अलग कट चुका था और यहाँ के नौजवान राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं। शायद हमारी सरकार की दशा दिशा निश्चित ही गलत है और वो विकास के नाम पर लोगों को ठग रही है और कहीं न कहीं से बिहार विकास से विमुख हुआ, जिससे इन नौजवानों को आज आकर राजनीति करना पड़ा। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली, वो दर-दर पर भटक रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि शायद राजनीति अच्छा व्यवसाय है। तो अब ये राजनीति व्यवसाय के उद्देश्य से शुरू कर रहे हैं कि विकास के उद्देश्य से शुरू कर रहे हैं। इनका उद्देश्य क्या है राजनीति करने का, हम इन्हीं से पूछते हैं। आप शशि रंजन पांडे राय हमारे सामने उपस्थित है, शशि रंजन राय जी, जो इस राजनीतिक दल के संस्थापक हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे और ये हमारे दर्शकों को बताएंगे कि एक राजनीतिक दल की स्थापना का उद्देश्य क्या है, क्यों आप इस गांव से, एक छोटे से कस्बे से आप राजनीति की शुरुआत करना चाह रहे हैं और जहां राजनीति बड़े बड़े लोगों की चीज़ है। आज राजनीति में धनाढ़ सेठ लोग, पूंजीपति लोग तो आते ही हैं, लेकिन बेसिकली मुख्यतः राजनीतिक पार्टियों को देखा जाता है तो कहीं न कहीं से उनका बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा रहता है। या तो वो किसी बड़े दल में विधायक, सांसद, मंत्री होते हैं या उनकी पिछली पृष्ठभूमि राजनीति से जुड़ी रहती है, वैसे लोग राजनीति करते हैं। आप एक साधारण किसान, एक नौजवान, किस दम पर और किस आशा से राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आप बोले हैं कि राजनीतिक पार्टी का शुरुआत जो भी किया है उसका बैकग्राउंड राजनीतिक से रहा है, लेकिन यही कारण है कि आज 70 साल देश के आज़ाद हो जाने के बाद भी गरीबों का ग्राफ गरीबी रेखा के नीचे ही रहा। आज जो धन्ना सेठ लोग हैं, वे लोग जब चुनाव जीत के जाते हैं तो गरीबों के पास दोबारा उनको लौट के आने का, उनके दुख दर्द को सुनने का कोई अवसर नहीं रहता है। वे लोग कभी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट लेते हैं, कोई लालू प्रसाद यादव जी के नाम पे वोट लेते हैं, कोई नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट लेते हैं। वे लोग जनता का वोट लेते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर कोई नेता वोट नहीं लेता। जाति का नाम रख के एक राजनीतिक दल बनाया है, उस व्यक्ति को, उस दल को समाज के दूसरे वर्ग के लोगों से वोट मांगने का अधिकार है क्या? जो हिंदू के नाम पे पार्टी बनाया उसको मुसलमानों से वोट मांगने का अधिकार है क्या? जो मुसलमानों के नाम पे पार्टी बनाया उसे हिंदू से वोट मांगने का अधिकार है क्या? जो सवर्णों के नाम पे पार्टी बनाया है उसे बैकवर्ड से वोट मांगने का अधिकार है क्या? तो फिर ये लोग पार्टी बनाते हैं जात के नाम पे और वोट मांगने समाज के नाम पे जाते हैं। ऐसी राजनीतिक पार्टियों को समाज नकारेगी, विकल्प नहीं है, क्योंकि सारी दलें उसी एंगल पे चल रही है। इसका विकल्प देंगे हम बिहार के अंदर। रही बात देश के, प्रदेश के सब नेता, लालू प्रसाद यादव जी भितिहरवा से अपना यात्रा शुरू करते हैं। नया पर देखिए प्रशांत किशोर जी भितिहरवा से अपना यात्रा शुरू किए। इससे पहले देखिए चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, वो भी भितिहरवा आए। नीतीश कुमार जी हमारे चंपारण की धरती वाल्मीकि नगर में अपना कैबिनेट लगा दिए और हम चंपारण में जन्मे, गांधी के कर्म भूमि में हम लोगों की जन्म हुई है। हम लोग यहाँ से क्रांति नहीं ला सकते हैं। जनता का सहयोग, आप लोगों का प्रेम अगर मिलता रहे तो हम लोग निस्वार्थ चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग चुनाव लड़ने के लिए ज़्यादा बेचैनी में है, कहीं बेचैनी नहीं। जनता जब अपना आप जागृत हो जाएगी, जनता जब अपना हक लड़ने का अधिकार समझ लेगी कि नहीं, मेरे लड़ने से मेरा हक मिल सकता है, ये चीज़ जब हम जनता के अंदर पैदा कर देंगे तो मेरी यही चुनाव की जीत होगी और मेरा यही चुनाव। मतलब आप सरकार को जगाना चाहते हैं, जनता को जगाना चाहते हैं। सरकार अपनी ड्यूटी अगर सही ढंग से करने लगे तो फिर आपको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या आप आशा रखते हैं कि आपके जगाने से जनता जगे और सरकार जगेगी? अच्छा, आपकी आवाज़ वहाँ पहुँच जाएगी? देखिए, हम अपना आवाज़ जनता और सरकार दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में पहुंचाने का काम करूंगा और इसके लिए
पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ प्रयास करूंगा। मेरे भाई, आपसे एक बात हम कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी सिस्टम से तंग आकर के अगर कोई प्रतिज्ञा किया होगा, उसका प्रतिज्ञा पूरा होता है। हम किसी लालच के बस में और किसी राजनीतिक नेता के द्वेष में आकर के इस दल का गठन नहीं किए। हम जनता के ख्याल को देखते हुए इस दल का गठन किया हूँ कि मेरी हर समस्या अकेले मेरे जाने से कोई नहीं सुन सकता है। इसके लिए एक संगठन बने और संगठन के माध्यम से हम और हमारे जैसे दुखित लाखों लोग हैं बिहार के अंदर, ये लोग एकत्रित हो और अपना हक लेने के लिए सरकार के सामने अपना कदम आगे बढ़ाए। दी जाती है, गरीबों का बात सुनने वाला सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है, डॉक्टर अपना ड्यूटी नहीं करते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार है। इसके दोषी कुछ हम भी हैं। चुप रह के उनका दर्द सहते हैं। दर्द नहीं सहेंगे, इसके लिए मुहिम